की बड़ी खबर का। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला दिया गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे वक्फ कानून पर रोक हम नहीं लगा रहे हैं और साथ ही कुछ प्रावधानों के अमल पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक इस समय लगा दी गई है। यह सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सामने आया और कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई और कहा गया कि पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं और साथ ही कुछ प्रावधानों के अमल पर जरूर सुप्रीम कोर्ट ने इस समय रोक लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ करने के लिए 5 साल का जो नियम था उसको इस समय हटा दिया गया है। उसके अमल पर अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। तो जब से वक्फ कानून आया है तब से लगातार तमाम सवाल इसको लेकर उठाए जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारी अपीलें दायर की गई थी इसको लेकर, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और ये कहा गया कि हम वक्फ करने के 5 साल के जो इस्लाम की प्रैक्टिस है उसकी अनिवार्यता पर रोक इस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई है। तो ये बड़ा फैसला इस समय सामने आया है। सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वक्फ से जुड़ी हुई, जहां कोर्ट की तरफ से ये तमाम बात कही गई। सीजीआई ने कहा है कि पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, कुछ प्रावधानों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने इस समय रोक लगा दी है, जिसमें सीधे तौर पर आपको बता दें कि वक्फ करने के 5 साल की जो इस्लाम की प्रैक्टिस है उसकी अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी रोक लगाई है। 5 साल की जो प्रैक्टिस की जो अनिवार्यता थी उस पर फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई, लेकिन पूरा जो वक्फ कानून है उस पर रोक नहीं लगाई गई क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस पर पूरी तरह से स्टे लगना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि हम पूरे कानून पर स्टे नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ एक जो उसमें क्लॉज शामिल किया गया है 5 साल की प्रैक्टिस इस्लाम की प्रैक्टिस का, उस पर फिलहाल अभी रोक लगाई गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे, ये बात साफ कही गई और कहा गया वक्फ करने के 5 साल की जो इस्लाम की प्रैक्टिस है उसकी अनिवार्यता पर फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। लगातार जब से ये कानून आया है तब से लगातार ये मांग हो रही थी कि इस पर रोक लगाई जाए। कुछ लोग हैं जो इस पर रोक की मांग कर रहे थे और इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला सामने आया। पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ के जो कुछ प्रावधान हैं उन्हीं पर सिर्फ रोक लग रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी खबर सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ने अहम वक्फ कानून को लेकर अहम सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया और कहा कि वक्फ के जो 5 साल के इस्लाम की प्रैक्टिस का जो नियम है उस पर फिलहाल के लिए अभी रोक लगाई गई है। लेकिन साथ ही सीजीआई की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये भी साफ किया गया कि पूरे कानून पर स्टे नहीं लगा रहे हैं, पूरे कानून पर रोक नहीं लगा रहे, सिर्फ कुछ प्रावधान है उस पर अभी रोक लगाई गई है। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। वक्फ कानून को लेकर अहम सुनवाई हो रही थी और इस अहम सुनवाई के दौरान ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया कि पूरे वक्फ कानून पर स्टे नहीं लगाया जा रहा, पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई जा रही है, सिर्फ उसका जो एक प्रावधान है उस पर अभी रोक लगाई गई। और ये प्रावधान है कि वक्फ के लिए 5 साल के इस्लाम की प्रैक्टिस का जो ये प्रावधान है उसमें शामिल होने के लिए उस पर जो पहले अनिवार्यता थी उस पर फिलहाल अभी रोक लगाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट से उसकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जब से ये नया कानून आया है तब से लगातार इस पर कुछ लोग जो है वो कई सारे सवाल उठा रहे थे और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला दिया गया। वक्फ करने के 5 साल की इस्लाम की जो प्रैक्टिस की अनिवार्यता थी उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वक्फ के सिर्फ कुछ प्रावधानों पर ही रोक लगाई गई है, पूरे कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, ये कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है। तो इसकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वक्फ करने के 5 साल की जो इस्लाम की प्रैक्टिस की जो अनिवार्यता थी उस पर फिलहाल अभी रोक लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है, लेकिन साथ ही यह भी साफ किया है कि पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई जा रही, क्योंकि जो याचिका दायर की गई थी। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरी खबर से जुड़ी हुई? विकास, हेलो।
जी विकास, आवाज मिल पा रही है आपको? बेंच ने, जो 2 जजेस की बेंच थी, उसने ये आदेश सुनाया है और इसमें जो मुख्य 2 बातें हैं, सब जी बात पूरी कीजिए। कृतिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में सुप्रीम कोर्ट किसी कानून के अमल पर रोक लगाता है, लेकिन यहां पर कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है। जो नया वक्फ कानून है उसमें जब सबसे प्रमुख बात है वो ये कि नए कानून में एक शर्त ये थी कि अगर कोई व्यक्ति वक्फ करना चाहता है तो कम से कम वो 5 साल ऐसा होना चाहिए कि वो मुस्लिम रहा हो, यानी कि कोई व्यक्ति अगर कन्वर्जन करके मुस्लिम बनता है और उसको 5 साल नहीं हुए मुस्लिम धर्म अपनाए तो वो किसी तरह का वक्फ नहीं कर सकता था नए कानून में। इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये जो मौलिक अधिकार के उल्लंघन की जो बात याचिकाकर्ता कह रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ कोर्ट को तथ्य दिखे हैं, इसीलिए इसके अमल पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने ये बात भी कही कि जो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल हैं उनमें जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं उनकी संख्या सीमित होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए और कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो सीईओ है वो मुस्लिम समुदाय से हो, वो नॉन मुस्लिम ना हो। ये एक बड़ा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन आया और इसी बात को कोर्ट ने दोहराया है कि ये प्रावधान भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की स्क्रूटनी के अंतर्गत आता है। तो कोर्ट की तरफ से ये 2 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। और एक और जो विषय कृतिका महत्वपूर्ण था वो ये था कि नए कानून में ये कहा गया था कि अगर किसी जमीन को लेकर के ये विवाद होता है कि ये सरकारी जमीन है जिसका वक्फ कर दिया गया, तो उस स्थिति में जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती सक्षम अधिकारी द्वारा, जो कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी होना चाहिए यानी कमिश्नर इस बात की जांच करे कि क्या ये सरकारी जमीन है नहीं है, जब तक वो जांच नहीं हो जाती तब तक ये माना जाता कि राजस्व के पर्पज से, रेवेन्यू के पर्पज से उस जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। इस प्रावधान पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अंतरिम रोक लगा रहा है। तो 3 बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रोक लगाई है अपनी तरफ से और ये कहा है कि पूरे एक्ट पर रोक लगाना आमतौर पर कोर्ट इस तरह से करता नहीं और ये तर्कसंगत भी नहीं है। हाँ, याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस पूरे कानून पर ही स्टे लगाया जाए। बिल्कुल, देखिए इसीलिए एक संतुलित हाँ बिल्कुल, देखिए इसीलिए एक संतुलित आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मत रहा है, कोर्ट ने सबसे पहले यही बात की कि बहुत ही दुर्लभ ऐसे मामले होते हैं जिसमें संसद की ओर से पारित किसी कानून पर कोर्ट रोक लगा दे, उसके अमल पर रोक लगा दे। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, इसीलिए कुछ खास प्रोविजंस जो हैं इस एक्ट के, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की जो शंकाएं हैं या उनकी जो दलीलें हैं उनसे थोड़ी सहमति दिखाई है और ये कहा है कि ये 3 कहीं ना कहीं आर्बिट्ररी हो सकते हैं और ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की जो बात याचिकाकर्ताओं की तरफ से कही जा रही है उस दलील पर खरे उतरते दिखते हैं। इसीलिए सीमित तौर पर कोर्ट ने इन 3 प्रावधानों को लेकर के फैसले में अपनी बात कही है। बाकी जो और जो प्रोविजंस है यानी वक्फ बाय यूजर जो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया था केंद्र सरकार की ओर से, ये कहा गया था कि जो भी प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर भविष्य में नहीं होंगी और जो पुरानी प्रॉपर्टीज हैं उनमें भी केवल वही प्रोटेक्टेड रहेंगी जिनका रजिस्ट्रेशन कराया गया था। तो यहां पर इस तरह के जो प्रोविजंस थे उनमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे तौर पर कोई टिप्पणी आज नहीं की है, न ही उन पर स्टे लगाया है। स्पष्ट तौर पर खुले शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं 3 बातों पर अपनी राय जताई है और इन पर रोक लगाया है। पहला कि वक्फ करने वाले को कम से कम 5 साल मुस्लिम रहा होना चाहिए। दूसरा कि जब तक कमिश्नर अपनी जांच पूरी नहीं कर लेते किसी विवादित जमीन को लेकर कि वो सरकारी है या वक्फ की है, तब तक उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, ये प्रावधान। और तीसरा कि वक्फ बोर्ड और काउंसिल में जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स की संख्या बढ़ी थी नए वक्फ कानून के जरिए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असहमति जताते हुए कहा है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और जहां तक संभव है सीईओ को भी मुस्लिम समुदाय से ही होना चाहिए। इसके साथ ही विकास, अगर हम देखें तो जो 5 साल की इस्लाम की प्रैक्टिस की अनिवार्यता थी उस पर भी रोक लगाई गई है, लेकिन इसके पीछे आखिर क्या कुछ प्रमुख वजह दी गई है? देखिए, कोर्ट ने इसमें जब ये बात आई थी सुनवाई के समय भी और याचिकाकर्ता लगातार ये कह रहे थे कि ये कैसे साबित होगा कि 5 साल हो गए हैं या 5 साल नहीं हुए हैं। यहां पर एक तरीके का आर्बिट्ररीनेस का आरोप लगाया गया था याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि पहला, मुस्लिम समुदाय के अलावा किसी भी अन्य धर्म के ऊपर कोई भी केंद्रीय कानून इस तरह की बाध्यता नहीं लगाता है कि एक पर्टिकुलर समय होना चाहिए किसी व्यक्ति का उस धर्म में, तभी वो अपने जो अपने लॉज हैं या अपने रिचुअल्स हैं उनको फॉलो कर सकता है। पहली बात, कोई भी दूसरे
किसी भी दूसरे धर्म या संप्रदाय के बारे में कोई ऐसा केंद्रीय कानून नहीं है, ये कहा गया। दूसरा ये कहा गया कि आर्बिट्ररी है, 5 साल ही क्यों, 1 साल क्यों नहीं, 10 साल क्यों नहीं, ये 5 साल का आर्बिट्ररीनेस कैसे आया है, इसको लेकर के सवाल उठाए गए थे। तो कोर्ट को भी ये लगा कि इसमें ये जो दलीलें रखी गई हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि आखिर इसको साबित कैसे किया जाए, और इसमें इसको जो मनमाना कह रहे हैं याचिकाकर्ता, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मेरिट कोर्ट को दिखी, इसीलिए इस प्रोविजन को भी कोर्ट ने कहा है कि हम स्टे कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए विकास। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए और एक एक अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।